राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कैंपों में आमजन को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनका योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया। अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर बुजुर्ग कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर किया घायल। अलवर में गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बीच शहर में आकर गोवंश को भरकर ले जा रहे हैं। गो तस्करों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। अलवर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दे रहे हैं अंजाम। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कैंपों में आमजन को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनका योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तथा पात्र लोगों को मौके पर ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे जा रहे हैं, जिससे आमजन में खुशी का माहौल है। आज कैंप सानिया अस्पताल के पास लगाया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से नियुक्त राजस्थान प्रभारी रोली सिंह ने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान कैंप का उद्घाटन किया। उनके साथ नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार मौजूद थे। उन्होंने कैंप में लगी अभियान योजनाओं के काउंटरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों की ओर से लगाए गए काउंटरों पर अधिक से अधिक लोगों को आकर ऋण संबंधी जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए आमजन को प्रेरित करें, शिविर के माध्यम से जन सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाने में सहयोग करें और प्रत्येक योजना से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब 7,000 पात्रों को व्यक्तियों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही कैंपों के माध्यम से 2,000 और योजनाओं का अधिक लाभ दिए जाने के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए गए। देखिए, मैं केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रभारी नियुक्त की गई हूँ राजस्थान के लिए। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, ये गत माह झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 16 नवंबर से। और चूंकि यहाँ आचार संहिता लगी थी, इसलिए राजस्थान में अभी ये 16 दिसंबर से ही शुरू हुई है। तो कई जगह ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह का मैं जायज़ा लेने आई हूँ। तो कल हमने जो इलाका देखा अलावड़ा, वहाँ पे देखा कि काफ़ी मात्रा में लोग आए थे और उद्देश्य यही है कि जितनी भी जो सरकार की स्कीम चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनका जन जन तक उसका लाभ पहुँचे और वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचे वो सारी स्कीम। तो जो लोकप्रिय स्कीम हम जैसे देख रहे हैं, हमारी उज्ज्वला योजना है जिसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलते हैं। उसमें मैंने देखा बहुत लोगों का रुझान है और वो अच्छे से उसमें रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था और कनेक्शन देने की कार्रवाई चल रही थी। उसी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसमें एक 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है हॉस्पिटल में भर्तियों के लिए। तो उसमें भी हमने देखा कि हमारी आशा और ANM लगी हुई हैं, लोगों का EKYC बना रहे हैं
और उसके लिए काफ़ी लोगों में तत्परता है। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की स्कीम हो या चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना हो, अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की, एग्रीकल्चर की स्कीम्स हों, इन सभी का लाभ जन जन तक पहुँचे, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। हमने अभी संकल्प भी लिया है अपने देश को 2047 तक हम किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, उसके लिए सभी जनता की भागीदारी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है और राजस्थान सरकार मेरे विचार में इस पे तत्परता से जुड़ गई है और आगे से आगे मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से ये संकल्प यात्राएं हमारी चलती रहेंगी और सक्सेसफुल होंगी। धन्यवाद। अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर बुजुर्ग कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर किया घायल, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर घायलों को पुलिस द्वारा अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। घायल बुजुर्ग ने बताया कि ज्योतिबा फुले सर्किल पर बुजुर्ग कार चालक ने तेज गति से चलाते हुए सर्किल पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों, सब्जी की ठेलियों सहित लोगों को टक्कर मार दी, जिससे टक्कर लगने से बुजुर्ग, बच्चे सहित करीब 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त किया, लेकिन कार चालक बुजुर्ग फरार हो गया। वहीं गंभीर घायल मनोज सैनी, काजोड़ लाल, सुनीता मंडल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मैंने ठेली लगा रखी थी वहाँ सेव अमरूदन की। ये जो नया बाग चौरा की तरफ से आया था, ज्योति चौरा था, हमें वहाँ से उसने टेम्पो में दी टक्कर, सवारी को 5-7 के सवारी के घायल कर दिया। क्या साधन था उनके पास? मारुति। हाँ। कितने लोग घायल हुए करीब? करीबन साहब 3 में एक लड़की, 1-2 वहाँ छोटी मोटी लगी, उनके 5-6 दिन कर दिया उन्हें। टम्पू तोड़ दिया, सेव फैल गया, मेरा नुकसान हो गया, ठेले का ठेली तोड़ दी। अच्छा, ज्यादा चोट आई है? हाँ, ये दोनों के ज्यादा आई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खजौड़ी लाल। और कितने बजे घटना आई करीब? आधे घंटे हुआ। घटनाक्रम ये है कि ज्योतिराव फुले के ऊपर एक कार चालक है। उस कार चालक ने वहाँ ज्योतिराव फुले के ऊपर जो ठेली वाले हैं, जो पैदल सवारी हैं, अनबैलेंस होकर के उसमें टक्कर मार दी, जिसके अंदर 5 मजरूब हो गए। इनको हॉस्पिटल आके भर्ती करा दिया, इलाज चल रहा है। तो जो व्यक्ति था उसको हिरासत में ले लिया क्या? नहीं, अभी वो हिरासत में नहीं लिया है। उसकी जो गाड़ी है वो गाड़ी फिलहाल पकड़ी गई, जो मौके पर खड़ी है, जो थाने पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अलवर में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बीच शहर में आकर गोवंश को भरकर ले जा रहे हैं। गौ तस्करों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है और रस्सियों से गोवंश को बांधकर बेरहमी से वाहन में ठूस ठूस कर ले जाते हैं। ऐसा ही मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बुद्ध विहार कॉलोनी के डी ब्लॉक में देखने को मिला, जहां कुछ गौ तस्कर आए और गायों के गले में रस्सियां डालकर गोवंश को ले जाते हुए दिखाई दिए। यह सारा घटनाक्रम डी ब्लॉक स्थित एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां बेरहमी से गायों को बांधकर वाहनों में ठूस ठूस कर भरकर गौ तस्कर गोवंश को ले जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि किस तरह गौ तस्कर शहर के बीचों बीच आकर गायों को भरकर वाहनों में ले जा रहे हैं और पुलिस बिल्कुल सुस्त होकर बैठी हुई है। यह कोई पहला मामला नहीं है, आज से पहले भी कई बार शहर के बीचों बीच गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा चुके हैं। अलवर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मिनी सचिवालय के सामने स्थित एडिशनल एसपी के सरकारी आवास के पास वेटरनरी डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पीड़ित विक्रम ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे मैं अपनी कार अपने छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव के सरकारी निवास के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। कुछ समय बाद वापस आया तो मेरी कार बाहर नहीं मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कार नहीं मिली। इसके संबंध में अरावली विहार थाने में चोरी की मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ित विक्रम की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार की तलाश शुरू कर दी है। इक्कीस 12/2023 को करीब शाम 2:45 बजे से मेरी गाड़ी मेरे छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव के सरकारी आवास, जो कि मिनी सचिवालय के सामने भवानी तोप पर स्थित है, खड़ी, इनके गेट के सामने खड़ी थी।
करीब 6:45 बजे मैं मेरा जो सामान है गाड़ी के अंदर रखने के उद्देश्य से बाहर गया और मेरी गाड़ी में अपना सामान रख करके वापस अपने आवास के अंदर आ गया था। इसके बाद इसी क्रम में तुरंत मैं वापस 8 बजे के आसपास अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के उद्देश्य से बाहर गया और मैंने पाया कि वहाँ मेरी गाड़ी नहीं है और इसी क्रम में मैंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम अलवर को इसकी सूचना दर्ज करा दी थी। वो टाइम करीब 8:18 का था और अगले दिन 22/12/2023 को मैंने इसकी जो सूचना थाना अरावली विहार अलवर को अपनी एफआईआर दर्ज करा दी है। कौन सी गाड़ी? गाड़ी इको मारुति की 5 सीटर CNG AC और मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। मेरा जो गाड़ी का नंबर था RJ40 7807 है, RJ40 CA 7807। अलवर शेखपुर गांव के मुंडाना गांव में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक 22 वर्षीय युवक व उसकी 2 महीने की बेटी की मौत हो गई। वहीं पत्नी का अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। परिजन कुलदीप से मिली जानकारी के अनुसार मुंडाना गांव निवासी मृतक दीपक अपनी पत्नी संजू व 2 महीने की बेटी के साथ अपने घर में हीटर जलाकर सो रहा था। रात के करीब 1 बजे हीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण बिस्तर सहित कपड़ों में आग लग गई, जिससे कमरे में सो रहे दीपक, उसकी पत्नी संजू व 2 महीने की बेटी चपेट में आ गए। इससे वे बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से दीपक यादव व उसकी 2 महीने की बेटी की मौत हो गई। वहीं पत्नी संजू का अस्पताल में इलाज जारी है। नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है भाई। क्या घटना हुई है, कब की घटना थी? ये रात को 1 बजे की घटना है भाई। ये बच्चे सो रहे थे, मैं इनका चाचा लगता हूँ, और ये रात को जैसे हीटर लगा के सो रहे थे, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनका आग पकड़ गई। बिस्तरों में आग लगने से वो लड़का था जो दीपक नाम का, उसकी 1-2 महीने की बेटी थी और ये वाइफ थी, ये तीनों ही मतलब बुरी तरह से जल गए। तो हम उठे और ये इन्होंने शोर शराबा किया तो हम उठे। उठने के बाद हमने देखा तो वो दीपक और वो बच्ची पूरी तरह जड़ चुकी थी। हमने वही बीच बचाव किया है, कंबल उम्बल डाला, मिट्टी विट्टी पानी वानी डाल के, लेकिन इसको हम एक को इसकी वाइफ को ही बचा पाए बस। बाकी वो ज़्यादा तेज़ आग बढ़ने से बचा नहीं पाए, तो हमने अंदर जल के रहा। पूरा कमरा जल गया या बिस्तरों में? पूरा कमरा जल गया, पूरे कमरे में आग लग गई थी। जैसे गैस वैस में भी पकड़ गई थी, लेकिन सिलेंडर को हमने निकाल लिया था बाहर। पत्नी का क्या नाम है? उसकी पत्नी का नाम संजू था। अभी शादी कब हुई थी? शादी अभी करीब 2 साल पहले। लव मैरिज। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम,
त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centos CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में आज विद्यार्थियों को भामाशाह एवं विद्यालय स्टाफ के सहयोग से जर्सी वितरण तथा जूते आदि का वितरण किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम मीणा ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए लगभग 1,25,000 की गर्म स्वेटर तथा जूते आदि की व्यवस्था में 50,000 का योगदान भामाशाह रतनलाल मीणा पुत्र श्री मक्खनलाल ठेकेदार द्वारा 75,000 का योगदान शाला स्टाफ द्वारा कर बच्चों को जर्सी वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा, पवन कुमार गुजर, पूजा यादव, रेखा जैन, मातादीन शर्मा, परमानंद सैनी और राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित शाला स्टाफ मौजूद रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में 500 बच्चों के लिए भामाशाह श्री रतनलाल जी मीणा व पूरे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा जर्सी और जूते वितरण किए गए। थानागाजी के नारायणपुर मार्ग पर कोलाखाबास में ग्रामीण और महिलाओं ने लंबे समय से पानी की किल्लत की मांग को लेकर आक्रोशित होकर आज सड़क पर जाम लगाया। प्रशासन को सूचना दी गई परंतु कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे थे। ग्रामीण और महिलाओं ने सड़क के बीच कांटे और पत्थर डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसके चलते आवागमन के साधन रुक गए। वाहनों की दोनों ओर कतारें लग गई। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव सुरेर में बंदरों ने कहर बरसा रखा है। बंदरों ने गांव में हड़कंप मचाया हुआ है। आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं, उन पर वार करते हैं तो खाने को दौड़ते हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष विजय लावनिया ने बताया कि बंदर गांव के कई व्यक्ति व महिलाओं को भी काट चुके हैं। 2 वर्ष पूर्व तो गांव के ही नवयुवक भाई सरवन कुमार कोहली की बंदरों के हमले से छत पर गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। गांव में 24 घंटे बंदरों के भय का माहौल बना रहता है। रोज सैकड़ों की संख्या में बंदर आते हैं और किसी न किसी का नुकसान कर देते हैं। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कैंपों में आमजन को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनका योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया।
अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर बुजुर्ग कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर किया घायल। अलवर में गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बीच शहर में आकर गोवंश को भरकर ले जा रहे हैं। गो तस्करों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। अलवर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दे रहे हैं अंजाम। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क, GTPL चैनल नंबर 1 @4, निदेशक खेमचंद शर्मा, कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर।